तो करते हैं अपने एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत, जहां पहुंचकर मुझे लग गया था अब ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सामने खड़े थे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 टैंक। इन टैंकों की आवाज सुनने में और इन टैंकों को और ज्यादा करीब से देखने का इतना मन था कि मैं इस रोड को भूल गया था कि ये रोड इतनी ज्यादा डैमेज थी कि मेरे कार के रेडिएटर से कूलेंट लीक होना शुरू हो गया था। और जब मुझे उसका पता लगा कि यार ऐसी जगह पे यहाँ ना तो लाइट, ना तो कोई शॉप्स, और इवन मैं अगर बताऊं कि अभी तक मोस्टली मैं सारी अपडेट दे चुका हूँ। जब आप इस पैच पे आते हैं टूवर्ड्स हार्नले, तो यहाँ पे आपके पास नेटवर्क भी नहीं होते, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। सिर्फ और सिर्फ एक BSNL, वो भी बहुत ही कम जगह पे वर्क करता है जहाँ पे लाइट हो। और ये जो कूलेंट लीक हो रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से यू टर्न लूँ कि आगे जाऊँ। तो फिर मैंने बाद में डिसाइड किया नहीं, अब आगे बढ़ गए हैं तो आगे जाएंगे और इसको हारने जाके पहुँच के देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो एक ये ट्रक ड्राइवर थे हमारे पीछे, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो धीमे धीमे लीक हो रहा है, तो यू कैन गो अहेड। अब इस जगह की ये ब्यूटी देखो, यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हुआ था वहाँ आगे टैंक, ये 2 गाड़ियों के आगे टैंक था, और रोड्स नहीं है, ये पूरी नई बन रहा है, पता नहीं क्या है, कुछ बना रहे हैं। बट वो टैंक्स की वजह से ना मैं सब कुछ भूला हुआ था, क्योंकि उस टैंक में एक बड़ा ही खास बात थी जो मेरे को और खींच रहा था। बचपन में सबने ये टाटा वर्ड बचपन से ही सुना हुआ है, यानी हमारी आर्मी का इतनी पावरफुल आर्मी है हमारे पास, और उनके पास ये जो टैंक है और टैंक के ऊपर वो टाटा लिखा हुआ था। ओहो, इट वाज अ प्राउड मोमेंट कि यार ये टाटा हर जगह। आई बिलीव आप सब लोग भी बहुत प्राउड करते होंगे टाटा ग्रुप्स पे, टाटा कंपनी पे। तो सैल्यूट है उन लोगों को जो ये टैंक्स बना रहे हैं और आर्मी को जो एक और सपोर्ट सिस्टम देते हैं। तो थैंक यू मिस्टर रतन टाटा। और इस वैली में हम आगे बढ़ रहे थे, और ये देखो, इनको कोई नहीं रोक सकता ट्रक को। साइड से ये पहाड़ पे चढ़ रहा है, पर पानी को उतर रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। हमारी कार, मेरी तो कार छोटी सी हैचबैक थी, तो आई वॉज अ बिट केयरफुली ड्राइव कर रहा था। बट वो तो कहीं भी पत्थर वत्थर, उसने रेज इतना बढ़ा दिया था, मैं इस रोड को ही भूल गया था कि ये इतनी डैमेज्ड है। तो बस उसके पीछे चले जा रहे थे। समटाइम्स वो आगे वाले जो इनके टैंक थे वो रुक जाते थे, तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा था। बट एक्साइटमेंट लेवल जो बढ़ रहा था, उसका मजा ही अलग था। तो बी प्रिपेयर, अगर कोई भी यहाँ से इस साइड को जाने की रूट पे सोचे तो एडवेंचर फुल ऑन है इस रोड्स पे, क्योंकि रोड्स तो है ही नहीं, एडवेंचर तो ऑब्वियसली ऊपर ये साथ में जो नदी सी, ये जो रिवर साथ में चल रही है, ये साइड बाय साइड ऐसे ही चलेगी हानले तक। तो यहाँ कभी होंगी रोड साइड, उन नो जब स्नोफॉल हो जाती है यहाँ पे, तो शायद उसके बाद ये पूरी टूट जाती होगी। दैट इज़ माई प्रेडिक्शन। और हर बार पूरी बनाना इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो अपनी कार का जो भी है मेंटेनेंस वगैरह सब देख के ही आगे बढ़े। प्लस कुछ भी अगर छोटी मोटी बात हो अगर कार में, अगर आपको पहले लगता है आपकी गाड़ी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ उसको पहले ही चेक करवा लें, क्योंकि इस स्ट्रेच पे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा सपोर्ट सिस्टम। सिर्फ आर्मी है और थोड़े लोकल लोग हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, शायद उनसे ज़्यादा नॉलेज आप ही को होगी। तो यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प योरसेल्फ। तो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली। और इस जगह को देखो, ये रोड बीच में जो पैचेस थोड़े मिल रहे थे गाड़ी चलाने के लिए, बट इट वॉज टू टायरिंग ऑल्सो। बहुत थकान हो गई थी, बट वो सब भूला हुआ था। वो टैंक चल रहे थे जब तक आगे, तो ये सारी थकान भूला हुआ था। बस उनके पास जाना है, उनको पास से देखना है और उनको क्रॉस करना है। तो पीछे मैंने एक टैंक क्रॉस कर दिया था, और उसके बाद मेरे आगे भी 2 टैंक मुझे और दिखाई दे रहे थे, जिनको मन था जल्द से जल्द क्रॉस करें।
बहुत मजा आ रहा था। तो ये जो ट्रक और एक दो गाड़ियां जो मुझसे आगे निकली और इस आर्मी की जिप्सी से आगे इन्होंने जब ओवरटेक कर लिया, तो थोड़ा सा मुझे भी लगा कि अब यार डिले हो रहा है और काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो मुझे भी ओवरटेक करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा यानी और गैप बना के जब मेरे को दिखा कि हाँ यहाँ से मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, तो मैंने उन्हें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इस जीप को भी ओवरटेक किया। एक्चुअली दो गाड़ियाँ आ गई थी, वो भी हैचबैक सी थी, वो लोकल लोगों की थी वहाँ के, तो उनको देख के थोड़ा मेरे को लगा कि यार वो निकाल रहे तो आई हैव टू गो लॉन्ग। ये लोग तो बीच बीच में इनके बहुत सारे आर्मी कैंप्स है, शायद उसमें रुक जाएंगे। तो इस करके ही मैंने सोचा कि यार अब इट्स टाइम टू ओवरटेक देम एंड मज़ा बहुत आ रहा था भाई। ये रोड्स पे इतने गंदे पैचेस थे, इतनी गाड़ी नीचे से लग रही थी, बट जो मोटिव था टू रीच हार्ले वो भी ध्यान में रखा हुआ था, तो जल्दी कवर अप करना था। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी का जो हॉर्न था ना वो अपने आप बजने लग गया था। तो आई वाज लाइक, वो मेरे को इतना डिस्टर्ब कर रहा था कि हॉर्न बजी जा रहा है, तो व्हाट टू डू नाउ। तो मैंने पहले एक ये टैंक क्रॉस किया, ये मेरा सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। अगेन दैट प्राउड मोमेंट, टाटा ग्रुप्स, टाटा कंपनी का साइन भी था यहाँ पे, बड़ा प्राउड सा फील होता है। और आई एम वेरी मच श्योर जब आप लोग कभी ऐसे दिखाई देगा आप लोगों को, आपको भी बड़ा प्राउड फील होगा इन सब चीज़ों को लेके मेरे को होता है। तो इसको क्रॉस करने के बाद मेरे को वो जो हॉर्न बार जिसकी आवाज़ आ रही थी वाइल्ड ड्राइविंग, तो वो डिस्ट्रैक्ट भी कर रही थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, साइड में कोई रोकने की जगह ही नहीं थी, वो इतना छोटा सिंगल लेन की रोड है ये, और कहाँ रोको। तो मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे को एकदम स्ट्राइक किया कि जो गाड़ी के अंदर ही मैं कैमरे से दिखाता हूँ, ये जो हॉर्न के ऊपर जो कवर होता है, इस कवर को मैंने निकाला वाइल्ड ड्राइविंग ओनली, और अंदर एक पत्ती सी थी वो कोई टूट गई थी, तो उसकी वजह से वो बार बार टच हो गया, हॉर्न बज जा रहा था और वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो समहाउ आई मैनेज्ड इट, उसे रेक्टिफाई किया वाइल्ड ड्राइविंग ओनली। तो अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यू कैन जस्ट फिगर इट आउट। तो इन टैंक्स को क्रॉस करने के बाद ये ड्राइव और एक्सट्रीम हुई कैसे, जब हमने देखा लाइव टॉर्नेडो बवंडर के नाम से लोग जानते हैं। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी टॉर्नेडो के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन।